हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे के सेशन नंबर 56 की जो चॉइस है, दैट वर्ड इज क्रेस्ट फॉलन। डू यू नो अबाउट दिस वर्ड? नहीं? आइए मैं आपको आगे की स्लाइड में बताता हूँ। क्रेस्ट फॉलन पार्ट ऑफ स्पीच से ये क्या है? इट्स एन एडजेक्टिव। मीनिंग क्या है इसका? लुकिंग डिसअपॉइंटेड एंड अपसेट, मतलब दुखी होना, परेशान होना, निराश होना, लॉस्ट जैसा महसूस करना। ये तो हो गया इसका मीनिंग। इस मीनिंग को आप याद कैसे रखेंगे? इस स्लाइड को देखिए सर। यहाँ पर आपको दो अलग अलग बर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक, ये पिकॉक है और ये कॉक है। दोनों में एक चीज सिमिलर है और वो है ये कैन यू सी दिस? ये जानते हैं आप इसे क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रेस्ट। ये जो क्रेस्ट है, इसी से ही तो इस मोर यानी पिकॉक की सुंदरता बढ़ रही है। इस कॉक का गुरूर ही तो है। द प्राइड ऑफ कॉक इज दिस क्रेस्ट। आपको नहीं लगता कि ये जैसे किसी सरदार की पगड़ी हो? आपको नहीं लगता कि जैसे ये किसी राजा का मुकुट हो? जिस प्रकार किसी राजा के लिए उसका मुकुट बहुत जरूरी होता है और वो उसकी शोभा को बढ़ा रहा होता है, उसकी खुशी को बढ़ा रहा होता है, उसके प्राइड को बढ़ा रहा होता है। सिमिलरली ये जो क्रेस्ट है, जो यूजुअली बर्ड्स में देखने को मिलता है, ये क्रेस्ट इनकी सुंदरता को बढ़ाता है, इनके प्राइड को, इनके गुरूर को। ये इनके लिए एक अवार्ड जैसा, ये इनका एक अचीवमेंट है, ये इनके लिए रीजन टू चीयर है, खुशी का एक तरीके से क्या है, मौका है। एंड नाउ इमेजिन दिस क्रेस्ट फॉल्स, ये गिर जाए, इधर हो जाए, ये ऐसे हो जाए, क्या लगेगा सर आपको? आपको यही तो लगेगा आप हार गए किसी जंग को, यू लॉस्ट। आप थक गए हैं, आप दुखी हो जाएंगे ना सर। इससे ये खुश होगा, लेकिन अगर ये गिर जाएगी, ये गिर जाएगा अगर, तो इससे ये दुखी हो सकता है ना, परेशान हो सकता है, इसका दिल टूट सकता है। तो क्रेस्ट फॉलन का मीनिंग क्या है? जब you think that you lost, you're broken, you're tired, you're depressed, तो इसको हम बोल देते हैं क्रेस्ट फॉलन। ये याद करने का तरीका है, दुखी अथवा निराश। डिजेक्टेड, वो बी गॉन, disheartened, downcast, anguished, all these are synonyms of crestfallen. Antonyms could be elated, exuberant, on cloud nine. Cloud nine, it's a phrase. तो इन सब का मीनिंग इसका ऑपोजिट हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल दिखा देता हूं। द लिटिल बॉय वॉज क्रेस्टफॉलन व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट सैंटा वाज नॉट रियल। बच्चों को क्या लगता है कि सैंटा सच में आता है तो वो बहुत सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चों को पता चला कि सैंटा वाज नॉट रियल तो क्या होगा? वो दुखी हो जाएगा, उदास हो जाएगा, क्रेस्टफॉलन हो जाएगा। आफ्टर लूजिंग सेवरल कामराड्स इन बैटल, कामराड्स बोलते हैं साथियों को, सोल्जर्स को, फेलो सोल्जर्स को। द क्रेस्ट फॉलन सोल्जर्स क्राइड इन देयर टेंट्स। जब साथ के सोल्जर्स मर जाएंगे किसी युद्ध में, तो जो सोल्जर्स बच गए हैं वो जश्न तो नहीं मनाएंगे ना, वो दुखी ही तो होंगे सर, वो क्रेस्ट फॉलन ही तो फील करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में जब फ्रांस हारा होगा, द प्लेयर्स एंड द सपोर्टर्स ऑफ दैट टीम, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? दे मस्ट हैव बीन क्रेस्ट फॉलन। दुखी ही तो होंगे, उदास ही तो रहे होंगे। ये है क्रेस्ट फॉलन का मीनिंग। सर मेरे पास एक और तरीका भी है क्रेस्ट फॉलन को बताने का, थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, हल्की से हिंट दे रहा हूँ आपको। जैसे कि दो लोगों के बीच फिजिकल रिलेशंस के टाइम को याद करिए, और उसमें अगर एक पार्टनर सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में उसको क्या लगेगा? क्रेस्ट फॉलन ही तो लगेगा। एक वर्ड है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ऐसे स्टेट में जो पार्टनर है, स्पेशली जो मेल पार्टनर है, ही वुड बी क्रेस्ट फॉलन। चलिए आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वर्ड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, नमस्कार।